और दुबे जी बहुत आश्वासन से आराम से रह रहे हैं क्योंकि उनके संजय राउत को तो बेल मिल गई है। संजय राउत जी आके कह रहे हैं कि एक ही चीज कॉमन है मुझ में और संजय सिंह में, सिर्फ नाम कॉमन नहीं है, हम दोनों निडर हैं, ये कॉमन है। लेकिन मनीष सिसोदिया को अभी तक बेल नहीं मिली है। अब क्या आगे होता है उसके बारे में कुछ भी कहना या दावे के साथ बोलना सही नहीं होगा दुबे जी, लेकिन सच्चाई ये है कि संजय राउत में मामला नहीं टिका, बेल मिली, यहां पे बेल नहीं मिल रही है। फैसला न्याय का, दोषी या निर्दोष का कोर्ट करेगी या राजनीतिक पार्टियां करेगी। जब भी भ्रष्टाचार का कोई केस आए, ये तो इंडिया गठबंधन से डर गए, ये तो जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता ना दुबे जी। अंजना जी नमस्ते। देखिए सच्चाई ये है कि जिस प्रकार संजय सिंह और संजय राउत सड़क से लेकर संसद तक सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं, आलोचना करते हैं, चाहे संजय राउत साहब को घर पे ईडी की रेड सही बयान आ रहा है इस वक्त, एक सेकंड से टोक रहे हैं कोर्ट के फैसले के बाद, मोदी जी को जितना अत्याचार करना है करें, ये संजय सिंह कह रहे हैं। 5 दिन की ईडी रिमांड पर 10 अक्टूबर तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये संजय सिंह का बयान आया है। वो कह रहे हैं सीधा प्रधानमंत्री को टारगेट करते हुए कि जितना अत्याचार करना है वो करे। दुबे जी बीजेपी कहती है कि ये अत्याचार और साजिश और ये सब जो है ये सिर्फ एक आड़ है जिसके पीछे ऐसे नेता जो आरोपी हैं वो छिपते हैं। ठीक बात। संजय राउत साहब के घर पे आपने रेड की, उन्हें गिरफ्तार किया, 100 दिन के करीब जेल में रखा। ईडी को फटकार लगाई गई कि संजय राउत साहब को गिरफ्तारी का आधार क्या था, बेल मिली, आज वो बाहर है। आज ही मनीष सिसोदिया की केस में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फिर फटकार लगाई कि जब मनीष सिसोदिया इस केस में इन्वॉल्व नहीं है, उनके खिलाफ कोई सबूत का आधार नहीं बन रहा, तो उन्हें आपने आरोपी कैसे बनाकर रखा है। इसका मतलब जिस प्रकार हम लोग आरोप लगाते हैं कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग सरकार करती है विपक्षियों को दबाने के लिए, हाशिए पे लाने के लिए, ये सच्चाई साबित हो रही है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भोपाल के मंच से कहते हैं 70,000 करोड़ के घोटाले करने वाले अजीत दादा पवार और उनकी पार्टी। आप करिए ना रेड, हम महाराष्ट्र से आते हैं, 80 से ज्यादा नेता हैं अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी के कैंप से। आप सभी नेताओं के घर पर रेड करिए, सबको गिरफ्तार करिए, 100 दिन 200 दिन जेल में रखिए, वो बेल ले लेंगे, तब हम आप पर आरोप नहीं लगाएंगे। तब हम कहेंगे यह सरकार एक ही चश्मे से पक्ष और विपक्ष को देखती है। हम क्यों न कहें, जब हम आपकी आलोचना करते हैं, चाहे हम नेता हों, चाहे हम पत्रकार हों, चाहे हम कलाकार हों, चाहे हम साहित्यकार हों, यदि सरकार की हम आलोचना करते हैं तो आप ईडी और सीबीआई भेज देंगे, हमें दबाएंगे, और जैसे ही वही लोग आपके साथ चले जाएं, आपकी बात मानने लगे, आपके शुभचिंतक हो जाएं, तो उनका नाम उस लिस्ट से धीरे से आप हटा देंगे। ये दोहरी राजनीति क्यों? सरकार के खिलाफ दोहरी राजनीति क्यों कराया जाता है एजेंसीज की तरफ से? अंजना जी, पर कौन से सरकार के खिलाफ की बात है आप बताइए। पंजाब में ईडी और सीबीआई ने कांग्रेस के 2 लोगों को उठाया, लास्ट में को उठाया। क्या वहां पर कांग्रेस और ईडी में कोई रिलेशन है, या आप और ईडी में रिलेशन है? जो गलत है अंजना जी, उसके खिलाफ में कैसे चल रहे हैं और कैसे चलते रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, मैं अगर यहाँ पर आपको और आगे लेके जा रहा हूँ, आप केजरीवाल की बात देख लीजिए। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961 दिल्ली का पैरा 8 में अगर आप अंजना जी उसमें जाएंगे, आप उसमें देखेंगे प्रॉपर तरीके से, चाहे ये कुछ भी बोले कि हम इन्वॉल्वड नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है, जवाबदाही जो है वो चीफ मिनिस्टर की है। जवाबदाही वहां पर किसी की भी नहीं है, वो डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर की है, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। लालू जी भी जब जेल में गए थे, उन्होंने डायरेक्टली चारा घोटाले में पैसा नहीं निकाला था, लेकिन लास्ट में जब जवाबदाही आई थी, हाई कोर्ट ने उनको जेल भरा था, उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जेल भरा। उसी तरीके से केजरीवाल की भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है 2 जगह। एक तो शराब घोटाले में जो भी पॉलिसीज दिल्ली में हो रही है, चाहे वो गलत हो रही है, सही हो रही है, ही इज हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, इट इज हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद दूसरा शीश महल, जो शीश महल मैं कहना चाहता हूं कि 200 करोड़ का भी मकान बन सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है चीफ मिनिस्टर का, लेकिन उसमें एक प्रॉपर टेंडर पॉलिसी होती है। आपने 50 करोड़ के लिए 60 टेंडर क्यों बनवाए? क्योंकि आप अपना लिमिट है वो 10 करोड़ का। प्रियंका जी एक कमेंट आपसे जल्दी से। दुबे जी ठीक है, हाथ उठा रहे हैं आप, 2 लाइन से बोलिए जल्दी से। 2 लाइनें। अगर हर बात दिल्ली को उदाहरण देकर अगर ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की जवाबदेही है, तो हम कहें कि केंद्र में जितने भी घोटाले हो रहे हैं प्रधानमंत्री की जवाबदेही है। ये कोई दलील होती है क्या?
किसी को बदनाम करने का एक कौन सा नया तरीका आप लेकर आए हैं? घोटाले होते हैं, आप उनको पकड़ते नहीं, आप उनको गिरफ्तार नहीं करते, आप उनका रेड नहीं करते। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने भी कांग्रेस एमएलए सुखपाल सिंह खेड़ा का, जिनका वो नाम ले रहे थे, उनको अरेस्ट किया। तो फिर ये तो आप हो सकता है टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आप सत्ता में आ गए, आपके वो पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। हर केस अलग होता है अंजना जी, और उस केस में जो क्रोनोलॉजी है वो ये थी कि 2015 में भाजपा की सरकार ने एफआईआर कराई थी, 2017 में उनका नाम चार्जशीट में आया था, 2021 में कांग्रेस ने उनको अरेस्ट कराया, 2023 में हमारी सरकार ने उनको अरेस्ट कराया। फॉर्मर स्पीकर मीरा सिंह कांग्रेस की बोली, ये दो अलग मुद्दे हैं, इनको राजनीतिकरण ना कीजिए। अरविंद केजरीवाल स्पष्ट तौर से कह चुके हैं कि ये ड्रग्स ऑन वॉर है, पंजाब की पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म हुई है ड्रग्स में, कोई भी बड़ा व्यक्ति हो छोटा व्यक्ति हो, हम उसको पक्का सजा देंगे। यहाँ पर भी तो नशे के पदार्थ पर ही पूरा का पूरा घोटाले का आरोप है। खैर, शराब की बात हो रही है, शराब घोटाले की। देखिए, अब आपको अब सबका जवाब देना होगा बांसुरी जी। कुल मिलाकर विपक्ष, इंडिया गठबंधन के सभी जो नेता हैं, एक के बाद एक टारगेट किए जा रहे हैं, और विपक्ष का यह आरोप है कि आप लोग जानबूझकर एजेंसियों द्वारा करा रहे हैं, और जो आपकी तरफ आ जाते हैं, जैसे अजित पवार, नाम तो बहुत लंबा है ना, नारायण राणे, एक के बाद एक बड़े बड़े आरोपी, बड़े बहुत सारे मामलों के, वो सारे पाक साफ हो जाते हैं बीजेपी में आते। अंजना जी, मैं जवाब देती हूँ। पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैंने जो पढ़ के सुनाया था वो सीबीआई की एलिगेशन नहीं थी, वो जुडिशियल व्यू था, वो जज साहब का हाई कोर्ट का व्यू था। रही बात जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है, सवाल पूछना, ये बात प्रियंका जी भी जानती है। सब ऐसे, एक मिनट, जुडिशियल फाइंडिंग थी नहीं, मैंने कहा जुडिशियल फाइंडिंग, मैंने पैरा 44 दिखाया था आपको, जो जुडिशियल फाइंडिंग है, मैंने एलिगेशंस नहीं पढ़ के सुनाई थी। देखिए प्रियंका जी, आप मुझसे बेहतर वकील होंगी, लेकिन इतनी कच्ची वकील मैं भी नहीं हूं। मैंने एलिगेशंस नहीं, जुडिशियल फाइंडिंग्स पढ़ के सुनाई थी हाई कोर्ट। अच्छा, दूसरी बात, अब हम बात करते हैं। ठीक है पंकज जी, जल्दी से बांसुरी जी नहीं, मैंने पहले भी बोला था कि मैं जुडिशियल फाइंडिंग्स जी, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। अब जो ये विपक्ष, कोई पैतरा नहीं है, कोई पॉलिटिकल पैतरा नहीं है। कट्टर ईमानदार लोगों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये ईडी का ट्वीट है जो उनके ऑफिशियल अकाउंट से है, 7 जून 22 का, जब कट्टर ईमानदार नेता आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र कुमार जैन और उनके साथियों के यहां पर रेड हुई थी। तो इस ट्वीट के हिसाब से जो मैं आपको दिखा रही हूं, 2.85 करोड़ इन कैश, 133 गोल्ड कॉइन्स, gold total weighing on 1.80 kgs in total unexplained sources से बरामद हुआ था। तो ये तो सच है। देखिए, ऐसा है, बोल का मोल तभी होता है जब एक्चुअली में आप उस पर काम करें। आम आदमी पार्टी की सरकार जो बार बार कहती है कि वो तो कट्टर ईमानदार है, वो आज के दिन सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। प्रियंका जी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, कृपया मुझे अपना पॉइंट रखने दीजिए। आप लोगों ने यहां पर बैठ के पैनल पे बहुत बड़े बड़े दावे करे हैं, कृपया मुझे जवाब देने दीजिए। मुझे मैं अपने से नहीं बोल रही हूं, ये देखिए ईडी का ऑफिशियल अकाउंट का ट्वीट है 7 जून 2022 का। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूं, मुझे एक बताइए कि ये लिकर स्कैम में 144 करोड़ की लागत की लाइसेंस फीस बिना कैबिनेट अप्रूवल के कैसे पास कर दी गई? ड्राई डे 21 से उनकी संख्या घटाकर 3 दिन पर कैसे कर दी गई? अगर नहीं हुआ घोटाला तो बताइए ये सारी की सारी चीजें कहां हैं? और जो मैं बार बार बोल रही हूं कि 90 से 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स की बात, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये दिल्ली हाई कोर्ट की फाइंडिंग है। आप बार बार सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल सवाल पूछे हैं। आज के दिन अगर जुडिशियल फाइंडिंग होगी तो वो केवल हाईकोर्ट ऑर्डर की होगी ना, जिसके तहत बेल रिजेक्ट करी गई है। देखिए होता क्या है, चोरी और सीना चोरी। एक पार्टी, एक विपक्ष की पार्टी जो दिल्ली की जनता ने चुनी ऑन एन एंटी करप्शन प्लैंक, आज वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से इंडी अलायंस इन्वॉल्व इन करप्शन तक पहुंच गई है। दुर्भाग्य है ये दिल्ली का। ठीक है प्रियंका जी, सिर्फ एक लाइन, क्योंकि आप बहुत देर से, और वो दिन तो ऐसे थे कि शराब पसंद करने वालों के दिल इतने गुलजार थे कि बॉटल पर एक बॉटल फ्री मिल रही थी।
दिल्ली में। अंजना जी, मैं आपको बता रही हूँ कि ये देश की सर्वश्रेष्ठ एक्साइज पॉलिसी है और यही पॉलिसी पंजाब में इंप्लीमेंटेड है राइट नाउ। इससे स्पूरियस लिकर भी बंद होगा, इससे कार्टेलाइजेशन भी बंद होगा, इससे मोनोपोलाइजेशन भी बंद होगा। ये इंटेंशन था एक पढ़ी लिखी सरकार का, ये नई पॉलिसी बनाने का। और ये पॉलिसी से सरकारी राजस्व बढ़ा। में सबसे सिंपल तर्क ये है कि ये कैसा घोटाला है कि इसमें सरकारी राजस्व बढ़ाया, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे पंजाब में हो। चलिए, आप दावा करती है कि राजस्व बढ़ा है, बांसुरी जी आंकड़े बता रही हैं कि राजस्व घटा है, जितना फोरकास्ट किया गया था उससे। लेकिन कुल मिलाकर बड़ी खबर आज की यही है कि संजय सिंह को अब 5 दिन की ईडी कस्टडी में राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने भेज दिया है।